ये वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मैकेनिक्स के वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समय रहते दे दिए जाएंगे, जिससे बाहर आपको न्यूमेरिकल तो नहीं बनेगा। ठीक है, थ्योरी के क्वेश्चन जो भी 6-7 बनते हैं वो पेपर के समय 10 दिन 5 दिन पहले आपको बता दिए जाएंगे, उससे सारा पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे पिछली बार हमने पैरेललोग्राम पे आधारित क्वेश्चन आपको बताया था, आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम कब काम करता है। when two forces act at a point, ठीक है, जब दो बल एक बिंदु पे काम करते हैं तभी वो काम करता है। जब बहुत सारे बल, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो आपसे बस यही आशा करते हैं कि आप लगातार वीडियो को देख रहे होंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर रहे होंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, आइए बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स when more than two forces act at a point, जब दो से ज्यादा बल एक बिंदु पे काम करेंगे तो आप उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। अभी तक तो आप दो फोर्स के लिए पैरेललोग्राम चलिए यूज कर लिया, आप नंबर ऑफ फोर्सेस लगेंगे तो आपको बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, दुनिया का कोई सवाल आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सिस्टम दिखाया गया है। ये तो आपको पता है कि वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, इधर साइड एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव होता है, इधर वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव होता है। ये आपको सबको पहले से ही पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, ये नेगेटिव वाला होता है और ये पॉजिटिव वाला होता है, ये नेगेटिव वाला होता है। जैसा कि हमने आपको फर्स्ट लेक्चर पे ही एक्सप्लेन किया था, कोई भी एंगल जहां से कोण बनाता है जिस एक्सिस से, उसके साथ हमेशा कॉस बनाता है। ठीक है, जो दूसरा रिमेनिंग एक्सिस होती है वहां साइन बनाता है। हम देख रहे हैं F1 आपका θ1 एंगल से लगा है। ठीक है, हमें क्योंकि इसको साइन और कॉस कंपोनेंट तोड़ना है। आपको बाय द वे ये वाला एंगल पता होता है तो आपको ये तो पूरा पता है ना कि ये पूरा 90 का है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा 90 का है। तो आप इसमें से 90 से इतना घटाते तब भी θ1 तो आपके सामने आ जाता ना। तो इनको पहले निकालना है आपको। इस एक्स एक्सिस से F1 कितना काम कर रहा है, θ1 पे काम कर रहा है। ठीक है, ये θ1 दिखाया गया है। F2 लगा हुआ है जी, आपका θ2 पे काम कर रहा है। F3 θ3 पे काम कर रहा है। F4 θ4 पे काम कर रहा है। ठीक है, हमने सारे एक्स एक्सिस से एंगल निकाल लिए हैं। जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस लगे होंगे उनका एक्स एक्सिस से एंगल निकाल लेना है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस से आपको एंगल निकल आएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्द आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का सम करते हैं। समेशन ऑफ एफएच मींस ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले, उनका समेशन में जोड़ करना है। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए पहले F1 जो लगा हुआ है ये थीटा कोण बना रहा है, एक्स से इधर कोण बनाता है तो प्लस रहता है ना। पहला आपका F1 cos θ1 हो गया। ठीक है, जहां पर समझना है आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि हम ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद इस तरह का न्यूमेरिकल आपसे कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये θ1 ये लगा था, इधर पे एंगल बना रहा है, ये प्लस का आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं F2 किधर लगा हुआ है। ये F2 ये लगा हुआ है, ये यहाँ से एंगल बना रहा है। देखिए आप इसके साथ बनाएगा ना कॉस, ठीक है, एक्स के साथ बनाएगा कॉस, तो ये आपका माइनस का आएगा, तो माइनस का F2 cos θ2। ठीक है, फिर उसके बाद से बात करते हैं F3। देखिए एक्स से कितना θ3 बना रहा है, इधर ये भी माइनस का बनाएगा, तो माइनस का F3 cos θ3। F4 को देखते हैं, ये एक्स से इधर कोण बना रहा है, उधर को बनाएगा प्लस का जाएगा, तो F4 cos θ4 जाएगा। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया है। फिर उसके बाद से आपका समेशन ऑफ
एफ बी निकालते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स जो फोर्सेस है उनका सम करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस इसका आपको ध्यान देना है, जहां पे कास हुआ था वहां पे साइन हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस वाले का गौर करना है कि प्लस में जाए कि माइनस में जाएगा। जैसे इसको देख लेते हैं, F1 cos θ1 हुआ था, तो आपको यहाँ पे F1 sin θ1 कर लेना है, क्योंकि ये इधर कोण बनाए चाहे इधर कोण बनाए दोनों प्लस का ही बनाएगा, ठीक है। कि यहाँ पे पूरा दोनों प्लस प्लस ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों प्लस प्लस ही होता है, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए, प्लस प्लस ही दोनों कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके जो कंपोनेंट होते हैं ये आपके माइनस और प्लस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी दोनों माइनस और माइनस के होते हैं, और यहाँ पर आपका प्लस माइनस के होते हैं, ठीक है ना। हमेशा कोऑर्डिनेट में पहला एक्स वाला रखा जाता है, दूसरा वाई वाला रखा जाता है। तो ये तो आपकी जानकारी बात होनी चाहिए, नहीं है तो अभी अब देखिए हमने आपको बता दिया, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर है अभी, इन सब से हो सकता है अभी आपको परिचय न कराया गया हो, तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत डिटेल हमने मेंशन कर दिया है। देख लेते हैं अब F1 ये साइन θ1 हो गया। F2 को देखते देखिए यहाँ पे दूसरा पाला प्लस बनता है ना, तो F2 आपका साइन θ2 प्लस का बनेगा, ठीक है। वही करना है, का साइन को चेंज करना है, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान देना है। F3 की बात करते हैं, देखिए दोनों माइनस माइनस के होते हैं, तो माइनस का F3 साइन θ3 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका प्लस और माइनस होता है, तो ये आपका माइनस का F4 साइन θ4 हो जाएगा, ठीक है। अब रिजल्टेंट निकाल लीजिए, ये आपका फार्मूला होता है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का समेशन जो है उसका स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स है उसका स्क्वायर, जो आपने ऊपर निकाल रखा है, ठीक है। पूरा रूल लगा देना है, ठीक है। यहाँ से आपको रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद से एंगल, जैसे पिछली बार आप एंगल निकाले पैरेललोग्राम में, वैसे यहाँ पर भी एंगल निकालना होता है। तो एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद एक्स एक्सिस, हमें एक्स एक्सिस जब कोण निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ बी अपान समेशन ऑफ एफ एच, ठीक है। ये आपके नॉर्मल फार्मूले और कॉन्सेप्ट है, इसको प्रॉपर फॉलो करना है, और समझिएगा कि इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे कहीं आपसे गलत नहीं होंगे। हाँ, बशर्ते आप ये साइन का प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस प्लस का बनता है, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस बनता है, यहाँ माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे प्लस माइनस होता है, इसी बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन निकालते समय इन प्रॉपर साइन कन्वर्जन का आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपसे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। आप एक से दो बार वीडियो को समझिए, जैसा कि हमने आपको समझाया है डिटेल में, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा और सारे न्यूमेरिकल ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।